देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो है पेशियां, पेशीय ऊतक, जो मस्कुलर टिश्यू है। मसल्स आपकी जो बनी होती हैं, आपका पूरा बॉडी है लगभग 40% तो बॉडी मसल्स की ही बनी हुई है ना। तो आपकी जो मसल्स हैं वो कहाँ कहाँ है, कहाँ ये पूछिए कि कहाँ नहीं है, हर जगह तो मसल्स ही हैं, है ना। पूरी बॉडी में मांसपेशियाँ हैं। अगर ये मांसपेशियाँ ना होती तो क्या आपकी बॉडी चल पाती? नहीं चल पाती। हड्डियाँ जो है वो जुड़ी रहती हैं मांसपेशियों से, मांसपेशियाँ खींचते हैं हम तो हमारी हड्डियाँ चल रही हैं, वरना ये हाथ के अंदर की हड्डियाँ क्या चल पाती? ये नहीं चल पाती। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, पेशीय ऊतक। तो हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो 3 तरीके की हो सकती हैं। मांसपेशियाँ 3 तरीके, यानी पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिन पे हमारा बस चलता है, जैसे आप देखिए हम हाथ हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, जबान चल रही है मेरी, तो ये इस पे हमारा बस चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि हमारी आंखें ब्लिंक कर रही हैं, लगातार पलकें झपक रही हैं, पलकें झपक रही हैं। क्या इसके ऊपर आपका कंट्रोल है? आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। तो इसका मतलब क्या, ये अनैच्छिक है, ये हमारी इच्छा से नहीं चल रही। खाना आप खाते हो, खाना लगातार आगे बढ़ते 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 वो इंटेस्टाइन तक पहुंच जा रहा है, खाना आगे तक पहुंच रहा है। क्या आप रोक पा रहे हो खाने को कि नहीं, आज तो यार हमने पनीर खाया था बहुत बढ़िया लग रहा था, रोक पा रहा है? नहीं, तो वो हमारी इच्छा से नहीं चल रहा है। सांस लेना, आप सांस लगातार ले रहे हो और सांस लेने में क्या आपकी सांस रुक रही है? रोक पा रहे हो? कुछ लोग रोक लेते हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, लेकिन उसके ऊपर फिर वो क्या मर जाए? नहीं, वो सांस नहीं रोक सकते उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो अनैच्छिक है, इच्छा से नहीं चल रही, वो अनैच्छिक है। तो 2 तरीके की तो पेशियाँ यही आपको दिख गई कि एक जो हमारी इच्छा से चल रही है कि हम हाथ हिला सकते हैं, नहीं हिलाएंगे, जाओ नहीं हिलाते हाथ, हम रखे हुए सीधा, तो क्या है ये ऐच्छिक है, हमारी इच्छा है। दूसरी होती है अनैच्छिक, कि हम पलकें झपका रहे हैं, रोक रहे हैं। क्या रुक जाएगी पलकें झपकना? नहीं। सांस लेना रुक जाएगा? नहीं। दिल का धड़कना रुक जाएगा? नहीं। खाना आगे बढ़ना रुक जाएगा? नहीं। तो ये सब क्या है? अनैच्छिक। ठीक है, 2 तरीके की तो यही होगी। एक ऐसी है जिसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक के मिले जुले गुण हैं, लेकिन वो है अनैच्छिकी, यानी काम तुम्हारी मर्जी से नहीं करेंगी और बनी हुई दोनों तरीके से है। वो है आपकी कार्डियक मसल्स, यानी जो स्पेशली दिल को बना रही है। हार्ट की मसल्स जो होती हैं उन्हें कहते हैं कार्डियक मसल्स, यानी कार्डियक पेशियाँ। ठीक है, तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं, इनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहली आपकी ऐच्छिक है, जिन्हें कंकालीय या रेखीय पेशियों के नाम से भी जानते हैं। क्यों इन्हें कंकालीय और रेखीय पेशियाँ कहते हैं? देखिए, जो हमारी इच्छा से चल रही है वो सारी पेशियाँ हमारी हड्डियों से जुड़ी हैं। जितनी भी पेशियाँ हमारी इच्छा से चल रही है वो सारी पेशियाँ हड्डियों से जुड़ी हुई है, इसीलिए ये स्केलेटन है, कंकालीय, कंकाल से जुड़ी हुई है, स्केलेटन है। ठीक है, ऐच्छिक को इंग्लिश में कहते हैं वॉलेंटरी, और रेखीय इनमें जो होता है स्ट्रिएशन, जब इनको देखेंगे पेशियों को, जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तोड़ते हुए, तो इसकी एक कोशिका मिलती है, ठीक है, मसल फाइबर कहलाती है। इस मसल फाइबर को देखने पे पता चलता है कि पहली बात तो इसमें कई केंद्रक होते हैं। पहली बात क्या है? कई केंद्रक हैं, यानी कि इस प्रकार की रेखिक पेशियों के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, कई केंद्रक, बहु केंद्रकीय है, इसमें केंद्रक कई मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, इसके अंदर माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे से लाइट बैंड और डार्क बैंड, आपको ऐसे बैंड बने हुए इसमें दिखेंगे। जब इसको अलग से देखेंगे तो इसमें आपको लाइट बैंड और डार्क बैंड दिख रहे हैं। ये लाइट और डार्क बैंड होने से क्या हो गया, इसमें पट्टियां मिल गई। ठीक है, यानी रेखित हो गई है, इसीलिए तो क्या कह दिया है, रेखित स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएशंस मिल रहे हैं, इसीलिए इसे स्ट्रिएटेड मसल कह रहे हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रिएशंस मिल रहे हैं, लाइट और डार्क बैंड मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरी इसकी खास बात होती है कि इनके बीच कोई भी अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होता, इस कोशिका और इस कोशिका के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। जब भी मसल्स की बात करेंगे, मसल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो रेखित पेशियां जो होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। पॉइंट पकड़ने वाली बात समझिएगा, रेखित पेशियां मल्टी न्यूक्लिएटेड है। दूसरी बात सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंडर की जैसी है, सिलेंड्रिकल है, इनका रूप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तीसरी बात इसमें स्ट्रिएशन मिल रहे हैं, लाइट और डार्क बैंड मिल रहे हैं। ठीक है, पट्टियां मिल रही हैं, लाइट और डार्क बैंड मिल रहे हैं। और चौथी मेन बात, ये हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई है। ये किससे जुड़ी हुई है? कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई है, इसीलिए ये हमारी इच्छा से चल रही है।
तो कंकाल तंत्र से जुड़ी होती हैं और इच्छा से चलती है। 4-5 पॉइंट अपने आप बना लोगे, इसके लिख लोगे, हो गया। अब दूसरी आती है चिकनी या अनैच्छिक या अरेखित पेशियां। अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये स्पिंडल शेप, तुर्क रूप की होती है, स्पिंडल शेप, यानी कि ऊपर और नीचे तो ये हो गई कैसी, पतली, और बीच में हो गई ये चौड़ी, और इसमें कोई और एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, यूनिन्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है, सिंगल यूनिन्यूक्लिएट है, एक न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, सिंगल न्यूक्लिएट, और इसके अंदर कोई भी लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं मिलता है। तो ये इस तरीके की जो आपकी कोशिका है वो किसकी कोशिका है, अनैच्छिक पेशियों। और जितनी भी अनैच्छिक जगह जो हमारी इच्छा से नहीं चल रही है उन सब में कौन सी पेशियां हैं, अनैच्छिक पेशियां, यही वाली। अब आ जाती है तो इसके बारे में भी लिख लेंगे आप, ये हमारी स्केलेटन नहीं है, यानी कि ये स्केलेटन नहीं है, ये हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई नहीं होगी। दूसरी इसमें ये स्मूथ होती है, चिकनी है, ठीक है, इसमें कोई लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं मिलेगा, नॉन स्ट्रिएटेड, कोई स्ट्रिएशंस यानी लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं मिलेंगे, ठीक, और हमारी इच्छा से भी ये नहीं चलेंगी, और एक ही केंद्र होता है इसके अंदर, ठीक। दो बातें समझ में आ गई, ये सारी बातें इसकी और इसकी समझ में आ गई, कंपेयर कर लिया। अब आते हैं कार्डियक मसल्स, यानी कि आपकी हार्ट बनाने वाली मसल्स। इनको जब देखते हैं तो लगता है कि इनके ऊपर लाइट बैंड और डार्क बैंड है, ठीक है, इनमें भी लाइट बैंड और डार्क बैंड मिल रहा है, लेकिन इनके जो मसल फाइबर्स हैं वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे से क्रॉस कनेक्शन बना रहे हैं, ऐसे, ठीक है। ये इंटरकैलेटेड डिस्क कहलाती है, क्या कहलाती है, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। और इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें सिग्नल बहुत तेजी से भागते हैं, जिसकी वजह से हार्ट तेजी से दब जाता है। जब तेजी से हार्ट पिचकेगा तभी तो आपका ब्लड आगे बढ़ेगा, आपका हार्ट यहाँ, ब्लड यहाँ तक जाना है, कैसे जाएगा, ये हार्ट जब तक कसके पिचकेगा नहीं तो क्या ये ब्लड ऊपर जा पाएगा, इसीलिए ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है ये हार्ट को कसके से पिचकने और फूलने में सहायता करती है, जिसकी वजह से ये तेजी से काम करता रहता है। और साथ ही साथ देखिए स्ट्रक्चर में स्ट्रेटेड दिख रहा है, लग रहा है स्ट्रेशंस हैं, यानी लाइट बैंड डार्क बैंड मिल रहे हैं, लेकिन और यूनिन्यूक्लिएट भी, सिंगल न्यूक्लियस भी है, लेकिन काम कैसा कर रही है, अनैच्छिक की तरह, तो यानी दोनों का मिश्रण है। बस इसमें एक खास बात क्या है, ना इसमें कोई साइड में कनेक्शन है, ना इसकी कोशिकाओं में कोई साइड में कनेक्शन होता है, ऐसे ही यहाँ पे एक कोशिका होगी ऐसे, तो ना इसमें कोई साइड में कनेक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें एक साइड में कनेक्शन है, इस तरीके से क्रॉस कनेक्शन हो रहे हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, इसे क्रॉस ब्रिज भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज भी बोलते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह तक तेजी से जाते हैं और ये तेजी से फूलने पिचकने का काम करता है। इस तरह से आपकी ये तीनों पेशियों ऊतक हमने कवर कर दिए, पेशियों ऊतक पूरा कवर हो गया। लिख लीजिएगा जितना जितना हमने बताया इतना इतना पूरा लिख लीजिएगा, हो जाएगा आपका पूरा नोट्स तैयार, ठीक है। ये इतना हो गया आज के लिए, इतना ही।